हमने कई बार पर्सनैलिटी शब्द सुना है या कहा भी है, लेकिन कई बार हमें इसका सही मतलब पता नहीं होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें जन्म से नहीं मिलता है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है। आज पूरी दुनिया में कई महान पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को विकसित किया है। इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं, जो आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काम आएगी। पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार से भी मिलकर बनती है। पर्सनैलिटी जीवन में हमारे व्यवहार और समाज में समायोजन को भी निर्धारित करती है। जन्म से ही कोई भी व्यक्ति पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता, परंतु जीवन में सफल होने के लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है। शारीरिक रूप से सुंदर होना और इंटेलिजेंट होना यह व्यक्तित्व का सिर्फ एक ही पहलू है, परंतु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज्ञान का सही तरह से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी अवस्था में होता है। वह वास्तव में रहस्य है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह सकारात्मक होना है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कभी भी अपनी क्षमता पर सवाल न उठाएं, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपको बदलने की जरूरत है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि आप अपने संदेह पर विजय पा सकें और विश्वास हासिल कर सकें। सफलता की कहानियों को जाने या आत्मसम्मान हासिल करने और करिश्माई व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करने के लिए प्रेरक विचार या प्रोत्साहन के साथ खुद को भरें, खुद पर भरोसा रखें और हर काम में मेहनत करें। आत्मा आश्वासन के उच्च स्तर की तुलना में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं है। खुद पर यकीन रखना चाहिए। हमें स्वयं के प्रकाश से ही दिखना चाहिए, न कि दूसरे का प्रकाश देखकर अपना पथ बदल देना चाहिए। हालांकि आपको प्रेरणा के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। किसी और के होने की कोशिश आपको कहीं नहीं ले जाती और बैकफायर करती है। किसी नए समुदाय के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करना या जुड़ने की जरूरत कभी भी आपकी विशिष्टता और वैधता से अलग नहीं हो सकती। किसी और चीज में बदलाव करने की कोशिश करने के बजाय खुद का बेहतर संस्करण होने पर ध्यान दें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पोशाक प्रभावित करती है। फैशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें उत्साह उत्पन्न करता है, जबकि हम ये सुझाव नहीं देंगे कि अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से ऊपर अपने बाहरी आत्मा पर जोर देना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी के कपड़े सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह पहचानना कि आप ठीक दिखते हैं और उचित रूप से तैयार होते हैं, आपको आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सम्मानजनक तरीके से कपड़े पहने और अपने परिवेश के प्रति सजग रहें। हालांकि चमकीले रंग और अत्यधिक टैटू या पियर्सिंग एक अव्यावसायिक खिंचाव छोड़ देते हैं। पूरी तरह से इस्त्री किए गए कपड़े आपको प्रस्तुत करने योग्य लगते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। मानव शरीर मानव आत्मा की सबसे अच्छी तस्वीर है। आपकी शारीरिक भाषा आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मौखिक संचार कौशल के रूप में लगभग महत्वपूर्ण है। यह आपके बारे में बहुत कुछ दिखाता है और दूसरों को आपके बारे में सही निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं या खाते हैं, इसका आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और सही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने से आपके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आएगा। अपने सिर को सीधा रखें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने सिर को गिर मत करो। बोलते समय एक शांत रुख बनाए रखें और नियमित संपर्क बनाए रखें। ज्यादातर लोग समझ के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। ये सही है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना एक अधिक पसंद करने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपसे बात करे तो उस पर पूरा ध्यान दें और उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क बनाए रखें और आसपास के वातावरण को भ्रमित न होने दें। ये लोगों के बारे में अधिक जानने और उन्हें अधिक कुशलता से उपस्थित करने में आपकी सहायता करेगा। एक आकर्षक व्यक्तित्व होने के लिए सभी भावनाओं और व्यवहार को रचनात्मक होना चाहिए। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और किसी के मन के अंदर आशावादी सोच पैदा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार होता है। जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं किसी भी समय उतार चढ़ाव से भरी होंगी। हालांकि जीवन के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखने के लिए आपको चीजों के हल्के पक्ष पर प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दिन और उम्र में अपने ज्ञान और विश्वासों को सीखना और संशोधित करना जारी रखने के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है। हमारे चारों ओर से गुजरने वाली सूचनाओं की गति स्वयं विशाल होती है और अद्यतन रहना एक थकाऊ काम बन जाता है। हालांकि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं, खासकर ऐसी चीजें जो आपकी मान्यताओं को ठोस बनाने में मदद कर सकती है। इसमें अन्य लोगों के अनुभवों से लेकर आध्यात्मिक और स्व सहायता पुस्तकों तक और दुनिया भर की कहानियों के साथ साथ आपके आसपास होने वाली उल्लेखनीय घटनाओं तक सब कुछ शामिल हो सकता है। व्यक्तित्व विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके बारे में नहीं आते हैं, विश्वास करते हैं और जिज्ञासा के लिए अपनी प्यास को बनाए रखते हुए प्रत्येक दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। वार्तालाप के दौरान अगर हमारी सोच में साहस एवं विश्वास होगा तो हमारा वार्तालाप खुद सकारात्मक होगी। हम बोलते समय डर को भी दूर भगाना होगा। तात्पर्य यह है कि हम सदैव आत्मविश्वास बनाए रखें। वार्तालाप के दौरान हमें शब्दों व वाक्यों में स्पष्टता लानी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए व्यक्ति में लगातार प्रैक्टिस का होना बेहद जरूरी है। यह अभ्यास लगातार तभी हो सकता है जब हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बातचीत स्पष्ट और सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से कम्युनिकेशन के नए तरीके सीखने में शर्म महसूस न करें। हम हर समय एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से संवाद करते हैं। आज संचार के विभिन्न साधनों की खोज के कारण संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। ऐसे में सफलता के लिए एक विशेष गुण की जरूरत होती है, जिसे हम संचार कौशल कहते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेशा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार से आपसी रिश्ता में नजदीकी आती है। आज हम चाहे सार्वजनिक, सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अपने कार्य में निपुण होने के लिए संचार कौशल को विकसित करना जरूरी है। किसी से भी बात करते समय हमें उससे आंख में आंख मिलाकर बात करनी चाहिए, ताकि हम उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते। अब सोचते ही रह जाते हैं। अब समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है।
ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। वस्त्रों के रंगों से भी व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है, क्योंकि लोग अधिकतर वही रंग पहनते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इससे उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को पहचानने में आसानी होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नए नए लोगों से मिले तथा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे ताकि ज्यादा जानकारी मिल पाए। आज के इस दौर में आपको सिर्फ किताबी कीड़ा न बने रहना है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना है। जैसे स्कूल या कॉलेज में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो उसमें भाग लेने की कोशिश करें। इसी तरह घर और समाज में कोई गतिविधि हो तो उसमें भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अगर उन गतिविधियों में आपकी रुचि है तो बहुत अच्छा, अगर रुचि नहीं भी है पर आपको पता है कि ये आपके लिए लाभदायक है तो जरूर भाग लें। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता, स्पीच कंपटीशन आयोजित हो रही है। इसके अलावा इसमें भाग लेने के कारण आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट तो करते ही होंगे। आप जब भी अपडेट करते हैं तो कुछ नई फीचर्स आती है और या कुछ पिछली खराबी दूर होती है। ठीक इसी तरह आप भी अपने आप को हमेशा यूजफुल जानकारियों से अपडेट रखें। अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य उपयोगी पुस्तकों का भी अध्ययन करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत तभी बन सकते हैं जब आप कोई कामयाबी हासिल करेंगे। जरूरी नहीं कि ये कामयाबी बहुत बड़ी हो, आप छोटी छोटी कामयाबी हासिल कर अच्छे व्यवहार अपना कर आसानी से प्रेरणादायक बन सकते हैं। लोगों को उनसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है जो कम संसाधनों में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर आपके पास भी संसाधनों का अभाव है तो संसाधनों का रोना ना रोए, बल्कि आपके पास जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कर जिंदगी की नई नई ऊंचाइयों को छुए और दूसरे विद्यार्थी और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। हमेशा खुश रहने के लिए आवश्यकता होती है सकारात्मक सोच की, इसलिए हर चीज में सकारात्मक बातों को ढूंढने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फेल होकर गिर भी गया है तो वापस उठने के लिए उसे एक नए सकारात्मक जोश और उत्साह की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, और यदि किसी व्यक्ति को हमारे इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और यह भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।